बॉलीवुड समय के साथ बहुत बदला है। सामाजिक मुद्दों पर अब मूवीज बनने लगी हैं और ऐसे ही एक मूवी लेकर आ रहे हैं रोहित राज गोयल, जो कि मूवी टीटू अंबानी लेकर आ रहे हैं। और उनकी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है। दीपिका सिंह हैं, तुषार हमारे साथ हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर भी हैं रोहित राज गोयल। सबसे पहले दीपिका से ही बात करते हैं। दीपिका, जिन्हें आप जानते होंगे संध्या राठी के नाम से, और ये संध्या राठी जो दिया बाती में आती थी, लेकिन अब ये मूवी से डेब्यू करने वाली हैं। सबसे पहले दीपिका, कैसा आपको लग रहा है? नर्वस है? देखिए, काम तो मैंने कर दिया है, शूटिंग हो चुकी है और अब कुछ नहीं हो सकता है। अब बस ये है, ऑडियंस का प्यार है, अभी तक बहुत मिला है और उनको विश्वास है मुझ पर। मैं बस ये वादा करती हूँ कि आपको लेट डाउन नहीं करूँगी, आपके विश्वास पर पूरी खरी उतरने की कोशिश करूँगी। बहुत अच्छी फिल्म है कि लड़की शादी के बाद भी श्रवण कुमारी बन सकती है, मतलब माँ बाप की सेवा कर सकती है, जो है जैसे जिस रूप में भी, फिनेंशियली हो या टाइम आफ्टर मैरिज एज वेल। अच्छा दीपिका, क्योंकि पहले आपने दिया बाती किया तब भी रोहित जी आपके साथ, पहला उनका डायरेक्शन था और आप भी तब डेब्यू आपने किया था, और उसके बाद अब मूवी भी आप डेब्यू कर रही हैं और रोहित जी हैं साथ में, और पहला ऐसा पैर हो रहा है। तो क्या आप लोगों ने सोचा था कि नहीं हम पहली बार साथ में ही करेंगे, या फिर क्योंकि आप संध्या राठी से इस रोल में आ रही थी तो आप सूटेबल लगी रोहित जी को? देखिए, इसका सही आंसर तो रोहित जी दे पाएंगे। मैं ये कह सकती हूँ कि दिया बाती में मैं सिलेक्ट हुई थी और उसके बाद वर्कशॉप भी रोहित ने ही दी थी, एंड 2014 तक रोहित जी ने ही शूट किया था। और फिर मैंने कई अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ में काम किया और भी लाइफ में और काम किए। रोहित इस फिल्म पर मतलब कई सारे कॉन्सेप्ट बतौर एज अ फिल्म राइटर 5 to 6 ईयर से मेहनत कर रहे हैं, और मैं चाह रही थी कि मतलब इनकी फिल्म जल्दी फ्लोर पे आए और बहुत सक्सेस इनको मिले। मगर मुझे ये नहीं पता था कि इनकी जो पहली फिल्म होंगी उसमें पहले हीरोइन मैं ही होंगी, ये मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो लकीली इसमें तो रोहित ही जवाब दे सकते हैं सही, बट इन्होंने मुझे इस रोल के लिए चूज़ किया और सबल प्रोडक्शन ने मुझे इस पे सहमति दी, और तुषार सब लोगों ने मिलकर, कोई भी एप्रीहेंशन जैसा कुछ मुझे रिएक्शन नहीं दिखा। तो बड़ी स्मूथली, ऐसा कुछ नहीं था कि उन्होंने मुझसे ऑडिशन करवाया या अप्रूव किया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। घर में जिस तरह से स्टोरी लिखी गई, तो कब मैं इसका हिस्सा बन गई मुझे खुद नहीं पता चला। टीटू अंबानी एक ऐसे लड़के की कहानी जिसमें लड़का पहले कमाता नहीं है और लड़की कमाती है, तो वो कहती है मैं अपने पेरेंट के लिए खर्च करूंगी। तो क्या ये सोच आप रखती हैं? और जब आप ये मूवी कर रही थी, कैसे कैसे डिफ़िकल्टीज़ आई, या कैसे आपके मोमेंट रहे, कैसी मेमोरीज रही? ऑब्वियसली कैरेक्टर थोड़ा अलग है और बहुत अच्छा है, उसको काफ़ी नेचुरल किया गया है। और जैसे मतलब आज की मॉडर्न लड़की होती है और उसकी सोच होती है कि वो कमाती है, तो उससे कोई पूछे ना कि मतलब वो कहाँ खर्च करेगी, जो है, और अच्छी जगह ही खर्च कर रही है, मम्मी पापा की हेल्प करना चाहती है, और उसको लगता है कि कि मम्मी पापा को पैसे शुरू से देती आई है। तो आज हम कहते हैं कि बेटा बेटी एक बराबर, मगर बुढ़ापे की लाठी हम बेटे को ही सोचते हैं कि बुढ़ापे में साथ तो हमारा बेटा ही देगा, तो इसलिए बेटा भी ज़रूरी है। तो मुझे लगता है कि अगर बेटियां भी, अगर समाज का साथ रहा, हस्बैंड सपोर्टिव मिले, फैमिली सपोर्टिव मिले, तो शादी के बाद भी लड़कियां मदद कर सकती हैं। तो हाँ, मैंने सेट पर जाने से पहले काफ़ी उस पर मेहनत की, मतलब जैसा एज एन एक्टर रिसर्च तो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हम सब लड़कियां वर्किंग है, मैं भी हूँ, आप भी हूँ, और हम सब करते हैं मदद। ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो आप में नहीं है, मुझ में नहीं है, हम सब कहीं ना कहीं श्रवण कुमारी हैं। आज अपने मम्मी पापा ने हमें पढ़ाया लिखाया है, एजुकेट किया है, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मगर हाँ, ये बात अभी सामने नहीं आई है एज ए फिल्म के ज़रिए, और मुझे लग रहा है ये फिल्म, बट मम्मी पापा बहुत झिझकते हैं लड़कियों से मदद लेने के लिए, स्पेशली आफ्टर मैरिज। तो मुझे लगता है मम्मी पापा को बदलने की ज़रूरत है, समाज को बदलने की थोड़ी सी ज़रूरत है। ठीक है, और इसलिए ये मूवी जो है वो लेके आए हैं रोहित। इस फिल्म के जो हीरो हैं वो तुषार हमारे साथ मौजूद हैं। तुषार, जिन्हें आपने आश्रम में देखा होगा, शक्ति के रोल में, छिछोरे में देखा होगा, सुंदर के रोल में, और अब टीटू के रोल में आ रहे हैं, जो अंबानी बनने के सपने देखते हैं। कितने सपने आपके सच होते हैं इस मूवी में? वो तो फिल्म देख के समझ में आएगा, बट कहीं ना कहीं जो एक एस्पिरेशन होती है एक यंग, अगर हम हिंदुस्तान में बात करें, एक लड़के की नॉर्मल छोटे शहर में, कि उनको सक्सेस चाहिए, है ना। हर इंसान को सक्सेस चाहिए, उसको नाम चाहिए, उसको पैसा चाहिए। बट बहुत बार ऐसा होता है कि क्योंकि जिस तरह के हम लोगों को इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों से देख के, और उन्हें लगता है यार इतना बड़ा अगर मैं बन गया तो मैं कुछ, मेरी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और उस चक्कर में हम सीधे चौथी सीढ़ी पे कूदने की कोशिश करते हैं ना, सीधे शॉर्टकट की, बस पैसा इतना मिल जाए तब लाइफ मेरी अच्छी है। और ये लाइन भी है ट्रेलर में। अब उस वजह से बहुत बार क्या होता है कि
आपको लगता है कि आपको सक्सेस मिल रही है, बट अगर आप एक एक करके कदम करके वहाँ तक पहुँचेंगे ना, तो आप लोगों को साथ में ले जा सकते हैं साथ में, और आप जब ऊपर रहेंगे तो बहुत सस्टेनेबल रह सकते हैं। जनरली क्या होता है, जब आप कूदते हैं ना, तो या तो आप वापस नीचे गिरेंगे या आप अकेले ही ऊपर बैठे होंगे। तो कहीं ना कहीं फिल्म इस बारे में ये बात ज़रूर करे कि आजकल के समय में इन्फ्लुएंस अगर आप हो रहे हैं तो ये ज़रूर समझिए कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपके लिए सच्चाई क्या है और आपके लिए सक्सेस का मायने क्या है। अच्छा, सबसे कैची मोमेंट आपके लिए कौन सा रहा इस मूवी में? सबसे कैची मोमेंट अगर मैं दो बताऊंगा। एक तो ये है कि जब फिल्म पहली बार उन्होंने मुझे ऑफर करी और मुझे फिल्म पढ़ी और मुझे समझ में आया कि कितना सुंदर कैरेक्टर और कितने अच्छी तरीके से इस विषय को लाया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप इसको एक बहुत हैवी और ऐसे प्रीची सब चीज़ सोचें। बहुत ही लाइट फैमिली कॉमेडी और फैमिली एक सिचुएशन में रखते रखते हमने ऐसी बातें बोल दी हैं जो कि शायद बहुत ही प्रेवलेंट हैं, ज़रूरी हैं, लेकिन हम उसको बात नहीं करते हैं। तो वो एक पहला मोमेंट था जो मैं कहूँगा बहुत स्पेशल था इस फिल्म के लिए। और सेकेंड मोमेंट एक छोटा सा है, बट मुझे कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आया रघुवीर यादव जो कि बहुत सीनियर एक्टर हैं उनके साथ काम करके, क्योंकि जिस तरीके से उनका मेरा तालमेल रहा और हमारे किरदार हैं वो मेरे पिता बने हैं और उनके लिए बेटा निकम्मा है और बेटे के लिए बाप निकम्मा है। तो वो जो रिलेशनशिप है उसमें हमने बहुत इंप्रोवाइज़ किया और रोहित बहुत बार कट नहीं बोलते थे और हम लोग ऐसे लाइनों पे लाइनें कुछ भी बोले जा रहे हैं और ऐसे 2-4 मिनट से नॉन स्टॉप चलता रहता था। तो वो जो मोमेंट बनाना हम सबके बीच में सेट पे कि एक इनका एक कॉन्फिडेंस आया, एक कंफर्ट आया और हम सब ऐसे खेल रहे थे, तो वो एक बहुत स्पेशल फीलिंग। अच्छा तुषार, कभी ऐसा हो कि आपकी वाइफ कहे जब आपकी शादी हो जाए कि नहीं मैं तो अपने पेरेंट के लिए ही खर्चा करूंगी, तुम मुझ पे खर्चा करो, तब आप क्या करेंगे? नहीं, अगर वो ये कहे कि मुझ पे तुम खर्चा करो और मैं उसकी करूँगा तो ये भी प्रॉब्लम है, बिकॉज फिर वो जो हम फिल्म में कह रहे हैं कि दोनों के लिए होने चाहिए, तो जितना इक्वल होना चाहिए। बिकॉज अगर घर चलाने की किसी एक पे जिम्मेवारी नहीं हो सकती है, दोनों पे इक्वल हो सकती है, या दोनों पे या किसी एक पे एक समय पे होगी। यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस। तो ये मुझे नहीं पता अगर वो लड़की मुझसे ये कहेगी कि तुम मेरा ध्यान रखो लेकिन मैं तुम्हारा नहीं रखूँगी। बट आई रियली फील, छोटा एग्जांपल मैं दूंगा कि मेरे परिवार में मेरी बहनों की जब शादी हुई है तो उन लोगों ने अपना सरनेम नहीं बदला है, तो जो हमारा नॉर्मल एक रखी रही है प्रथा, तो मुझे बचपन से कभी ये रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि अच्छा आपका कनेक्शन टूट जाता है जब आप चले जाते। तो मेरे लिए ये मुझे पता है कि हमारे बहुत कॉमन है देश में, और मुझे कभी ना कभी लगता है कि नहीं यार ये गलत नहीं है, बिकॉज आप अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका वो कनेक्शन जो इतने सालों में 20 साल 25 साल 30 साल रहा है वो उससे और सॉलिड होना चाहिए, वो कम नहीं हो सकता। तो आई तो बिलीव अगर ऐसा सिचुएशन कभी आएगा तो ऐसा होगा कि जब हम दोनों एक दूसरे के परिवार के लिए इक्वल हेल्प या मदद कर रहे होंगे। रोहित जी, आपकी जब आपने डायरेक्शन किया था दिया और बाती का, तब दीपिका आपके साथ थी, तब आपने ये सोचा अभी जब फिल्म बना रहे थे कि चलो घर घर में ही पहले फिल्म बनाते हैं, देखते हैं, एक्ट्रेस लेते हैं? मैं नहीं, ऐसा नहीं सोचा था, बट मतलब जनरली एक छोटा सा थॉट है कि अगर हमें आलू लेने जाना है तो जो सबसे पहले रेडी दिखेगी आप उसी से लोगे ना। तो घर में जब एक्ट्रेस है और मुझे पता है कि वो मेरे किरदार को समझ सकती है और परफॉर्म कर सकती है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस वही होगी। और दूसरा, मतलब बीइंग अ इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, फर्स्ट फिल्म मेकर, कास्ट करना और कास्ट को यस बुलवाना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। मतलब आई एम थैंकफुल टू ऑल माई कास्ट जिन्होंने मेरी मतलब हमारी स्क्रिप्ट पढ़ के हाँ बोला, यस बोला। मतलब तुषार ने यस बोला, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, उस दिन जिस दिन इनसे मीटिंग थी मैं सुबह उठ के मेडिटेशन किया था कि प्लीज़ यार वो हाँ बोल दे। तो हमारे लिए वो बहुत बड़ा टास्क था कि यार मतलब जैसा मैं सोच रहा हूँ किरदार को, अगर वो तुषार कर सकता है तो उसकी भी रजामंदी उतनी ही ज़रूरी है। दीपिका ने भी, आप सोच रहे हैं कि घर में उसको फिल्म मिल गई, मेरे को उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, उसको कन्विंस करना पड़ा कि ये ऐसा कैरेक्टर है। नहीं, इसने 15 दिन तक तो स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी थी कि नहीं मैं अभी नहीं, बाद में पढ़ूंगी। मैंने कहा भाई जब तू ओके नहीं बोलेगी मैं बाहर कहाँ जाऊँगा, मतलब तू इतना नखरे दिखा रही है। तो फिर इसने स्क्रिप्ट पढ़ी और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद इसने पॉजिटिव कि ठीक है मैं करूँगी। तो मेरे लिए वो भी उतना ही, मतलब ये था कि ऐसा नहीं था कि घर में है तो आ जाओ कर लो। वो उसने प्रॉपर प्रोफेशनली स्क्रिप्ट को पढ़ा, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, कहते कि नहीं। और इवन उसने स्क्रिप्ट में फिर कुछ इनपुट्स भी डाले, 2-3 सीन्स में उसने इनपुट भी डाले जो कि हमने रियल लाइफ से उठाए थे कि कभी मतलब ऐसा होता था। तो ये स्क्रिप्ट भी शायद आप कह रहे कि बहुत एक टाइम से आप इसको लिख रहे थे, बनाने में भी टाइम लगा, इसको लेकर क्या कहानी? बेसिकली कहानी जो भी 3 साल पहले के आसपास मेरे सामने ना ऐसे 2-4 इंसिडेंट आए कि कुछ लड़कियों ने शादी नहीं की, और क्योंकि वो इकलौती बेटी हैं इसलिए शादी नहीं करी। तो अब उनका टेंशन ये है कि भैया शादी इसलिए नहीं की क्योंकि परिवार को मेरी शादी के बाद संभालेगा कौन। तो
जब ये सुनने में दर नॉर्मल लगता है, हम ये बोलते थे कि लड़कियां शादी नहीं कर रही, अब माँ बाप पे दोष देते थे कि भैया तेरी बेटी 30 की हो रही है, 28 की हो रही है, तो शादी क्यों नहीं कर रहे। लेकिन कहीं ना कहीं हमने वो अंदर नहीं टोटला कि वो शादी करना क्यों नहीं चाहती। अगर अगर मतलब हर किसी की लाइफ में एक बैकअप प्लान होता है। अगर जो हमारे माँ बाप हैं, मतलब जो बेटा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटी लेगी तो शायद ये टैबू हट जाएगा, ये प्रॉब्लम्स हट जाएंगी। तो तब मुझे ये बहुत एड्रेस हुआ कई बार कि यार ये मुद्दा अभी तक एक्सप्लोर नहीं हुआ और सोसाइटी की नज़र भी नहीं है इसके ऊपर। तो ये इस बार उठा लेते हैं तो हो सकता है कि कुछ अच्छा बन जाए। तो ऐसा था। अच्छा रोहित जी, दीपिका, आप लोग साथ में काम कर रहे हो, कभी ऐसा हुआ, आपसे भी पूछूंगी मैं तुषार, क्योंकि आप तो गवाह होंगे इसके, लेकिन क्योंकि रोहित जी डायरेक्ट कर रहे हैं और दीपिका इस पे एक्टिंग कर रही हैं और नहीं कुछ बैठा, तो आप कभी गुस्सा होते थे और दीपिका कहती थी कि नहीं मुझ पे कैसे गुस्सा हो गए? ये मतलब ये हमारे रिलेशन की, या मैं बोलूँगा दीपिका की बहुत ज़्यादा खूबसूरती है कि सेट पे मतलब मुझे ये कभी रियलाइज़ नहीं होता कि ये मेरी वाइफ है, और मुझे नहीं पता कि ये कैसे लेती हैं, लेकिन बहुत प्रोफेशनल हैं। मतलब जब हम दिया बाती भी कर रहे थे तो हमारा तो रिलेशन चल रहा था 1 डेढ़ साल 2 साल पहले से, बट सेट पे किसी को नहीं पता था। तो बिकॉज ऑफ प्रोफेशनलिज्म कि मतलब हम काम में फिर काम, मतलब क्योंकि हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी वही है, हम उसके लिए हैं, तो उसमें बहुत प्रोफेशनल है और कभी भी ऐसा आया नहीं। हाँ, कभी कभार छोटा मोटा जैसे ऑफ सेट हो जाता था तो फिर वो डांट सुन लेती थी। तब सुन लेती थी एज ए डायरेक्टर। लेकिन देखिए ये शायद दर्शकों को भी अभी पता चला होगा कि दिया बाती से शुरुआत नहीं हुई है इस रिलेशन की, पहले ही शुरुआत हो चुकी थी। जब आपने एक और सवाल बोला ना कि दिया बाती में मैंने इनको डायरेक्ट किया, तब मैं इनको जानता भी नहीं था। मतलब अब ये, हाँ, दिया बाती के 1 साल बाद हमारा क्या है मतलब हाँ शुरू हुआ, हाँ बातचीत शुरू हुई कि तो उस टाइम पे ये नहीं था कि मतलब मैं इनको डायरेक्ट कर रहा हूँ, कोई और भी हो सकता था। अब इन्होंने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई, ओके आ जाओ। मतलब ट्रेन करना उस टाइम पे बहुत डिफिकल्ट था कि कैरेक्टर के हिसाब से, बट ये था कि इन्होंने बहुत जल्दी कवर किया और कैरेक्टर ऐसा हुआ कि जैसा आप सब जानते ही हैं। दीपिका, कभी ऐसा होता था कि ना चलो शूट वूट हो गया, अब है ना रोहित चलो आलू लेकर आना है, टमाटर लेके चलना है, सब्जियां बनानी है, कुछ ऐसा कुछ सीन? नहीं, शादी के बाद हमने पहली बार काम किया है। शादी के बाद आई थिंक दिया बाती में कुछ 1 हफ्ता ही रोहित ने काम किया था, तो और रोहित आलू लाए भी ना। तो वैसा है। और शुरुआत में बताती हूँ, मेरे लिए हिटलर थे, मैंने उनका नाम भी रखा हुआ था हिटलर। और जितने मेरे पापा ने मुझे डोमिनेट नहीं किया हुआ, डांट नहीं पड़ाई होगी, वैसे उससे ज़्यादा डांटने मैंने खाई है रोहित से, और वो भी लाइक कई लोगों के सामने। तो मैंने कभी स्कूल में भी डांट नहीं खाई थी, और सेट पर सबके सामने, जहाँ मैं सोचती थी अब तो मैं एक्ट्रेस हूँ और लोगों के नज़रों में मुझे अवार्ड्स मिलते थे, और वहाँ मैं इतना डांट खाती थी, यू नो। सो बट एट द एंड ऑफ द डे चीज़ बहुत अच्छी निकल के आती थी। आपने डांट खाई है रोहित? नहीं, अब मैं बहुत बड़ी हो गई हूँ, टचवुड। अब मुझे काफ़ी हद तक यू नो परफॉर्मेंस के न्यूएंसेस पता है। एक्चुअली पहले प्रॉब्लम ये था कि इमोशन, कई सारे सीन्स पूरे दिन में होते थे और डिफरेंट इमोशंस कैच करना, क्योंकि हम शूटिंग लीनियर में तो कभी भी नहीं करते हैं, तो तब मुझे एक मूड से दूसरे मूड में आने में थोड़ा टाइम लगता था। तो ये मुझे मेथड एक्टिंग के लिए बोलते थे, यू नो, कि बी इन द मूड फॉर द होल डे, तो वो मुझसे नहीं होता था जो है। तो इस वजह से मुझे ज़्यादा डांट पड़ती थी कि सो दैट यू नो कि जर्क ना लगे इमोशन का। तो खैर वो एक्टिंग वाली बातें हैं, खैर ज़्यादा हो गया हमारी पब्लिक के लिए। तो मेरी खुद की कुछ मैं सीख रही थी उस टाइम पे, बट अब मैं काफ़ी, अब मुझे पता है अपने टूल्स, और मैं तैयारी के साथ ही इनफैक्ट इस फिल्म में तो हमने पहले से ही काफ़ी हद तक रिहर्सल्स भी हो चुकी थी तुषार के साथ में, और बाकी समता जी के साथ में जो मेरी मदर बनी है, और सब एक्टर्स के साथ में एक बार रीडिंग हो चुकी थी। रिहर्सल मेरी तुषार के साथ में अच्छी से हो गई थी, तो आई वॉज अवेयर कि मुझे क्या करना है सेट पे। हाँ, फिर बाद में तो इम्प्रोवाइजेशन होता ही है, और अभी टचवुड 10 इयर्स हो गए हैं, तो काफ़ी हद तक यू नो अपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आती हूँ मैं सेट पर। अच्छा दीपिका, क्योंकि अब आप पेरेंट भी बन गए हैं, मदर भी बन गई हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि डायरेक्टर यहीं है, एक्ट्रेस यहीं पे है, फिर कैसे सब मैनेज होता था? फैमिली बहुत सपोर्टिव है, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, तो बिकॉज इस बार रोहित और मैं दोनों ही शूट कर रहे थे उदयपुर में, तो मैंने, मेरी सिस्टर इन लॉ बच्चों को लेकर आई थी, और उसके साथ में नैनी भी थी, तो उन्होंने उनको रखा, तो उदयपुर में उनको रखा मैंने। बट रोज़ नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उस टाइम पैंडेमिक भी बहुत ज़्यादा नहीं था, बट स्टिल वी वर टेकिंग प्रिकॉशंस। तो जब मेरा ऑफ होता था तब मैं और रोहित मिलते थे।
अच्छा तुषार, ये मूवी क्योंकि आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, बहुत सारी आपने मूवीज़ भी की हैं, पिंक भी आपने की थी और इसके अलावा अभी ठिठोरे हो गई और आश्रम वेब सीरीज़ जो बहुत हिट हुई, आपका कैरेक्टर भी बहुत हिट हुआ। कोई ऐसा सीन या सेट पर कुछ ऐसा जो आपको इमोशनल कर गया हो, या सीट पे जब सेट पे हो तब लड़ाई हुई हो, कुछ इमोशनल हुआ हो, कुछ हंसाता हो कुछ आई थिंक कहीं ना कहीं इस कहानी में जो एक जर्नी है जिसे मैं बहुत जगह डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि इट्स अ जर्नी ऑफ अ बॉय टू अ मैन, वो समझ जब एक अपने सेंट्रिक सिर्फ अपनी सेल्फिश कह लें इंसान की होती है टू द पॉइंट वो ये समझता है कि उसके एक्शन लोगों को भी अफेक्ट करते हैं। वो जो चेंज है, वो चेंज के लिए बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं फिल्म में जहाँ पे वो किरदार के साथ बहुत कुछ बड़ा घटित होता है, जहाँ पे उसको रियलाइजेशन होती है जो कि मेरे को भी लाइफ में कभी नहीं हुई है एज एन एक्टर। तो जब आप उन चीज़ों को पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, सीन पे करते हैं, तो आपको बहुत सारे इमोशन उस वक्त महसूस होते हैं जो आपके दोस्तों के साथ घटित हुए हैं या किसी के साथ हुए हैं। एंड आई थिंक दैट रियली टेक्स यू अ टोल इन योर बॉडी, इन योर माइंड। और आप ऐसा नहीं होता है कि आप वो सीन खत्म करके उसी वक्त छोड़ देते हैं, आप रूम पे जाते हैं, आप उसके बारे में सोचते हैं, फिर आप एक तरीका बनाते हैं। और आई थिंक उससे एक लर्निंग मिलती है। ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा प्लॉट पॉइंट है इस फिल्म में जिसका मैं नहीं बता सकता, बट एक वो चीज़ है जिसकी वजह से मुझे बहुत समय लगा, बट आई ऑल्सो रियलाइज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़। दीपिका से ही जान लेते हैं कि उनके लिए बेस्ट सीन कौन सा था और कौन सा सबसे ज़्यादा टफ मोमेंट था। बेस्ट सीन मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट मेरे सारे जो सीन्स किए वो बेस्ट ही मतलब वो बहुत दिल के करीब थे। मैंने परफॉर्म बेस्ट किया है, वो तो ऑडियंस बताएगी कि नहीं किया है। दीपिका आसानी से निकल गई। हाँ नहीं, एक्चुअली मैं बेस्ट परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ हो जाती है और दिल को जो छुए स्क्रिप्ट में वो बात और हो जाती है। तो हाँ एक है, बट वही कि मौसमी के पेरेंट जो पापा हैं वो बहुत बीमार होते हैं और उनको हालत में देखती है और वहाँ शी फील्स की मतलब उसको सपोर्ट करना चाहिए था वहाँ पे। तो एक वो बहुत टची मोमेंट है जब एक बेटी दूसरे परिवार में शादी करके जा चुकी है और अपने पेरेंट को देख रही है कि वो उसको कई सारी बातें छुपा रहे हैं और नहीं बता रहे, और जहाँ वो फील करती है कि मैं सक्षम हूँ, बहुत कुछ लाइफ में कर सकती हूँ, मेरे पास मनी है, एवरीथिंग। तो उनको नीड क्या है इस तरह से मतलब ऐसा है वो महसूस करती है। अच्छा संध्या, जो संध्या राठी का जो रोल था दिया बाती का, क्या आप सोचती हैं इस मूवी से आप उससे निकल पाएंगी और जो आगे के प्रोजेक्ट हैं वो मूवीज़ आप देखती हैं? जी नहीं, मैंने वो उसके लिए भी बहुत मेहनत की थी और काफ़ी लगन और मेहनत के बाद मैं उस कैरेक्टर में ढाल पाई थी अपने आप को। और उसके बाद मैं काफ़ी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, तो उसको तोड़ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, या निकलने जैसी बात वैसा भी नहीं है। तो हम में कई सारे शेड्स होते हैं, उसमें से एक शेड वो संध्या राठी वाला था और अभी ये मौसमी वाला है। वो आईपीएस ऑफिसर थी बट मौसमी आईपीएस ऑफिसर नहीं है, तो इसकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली अलग होगी। एक कॉमन गर्ल की और एक आईपीएस ऑफिसर की अलग होती है। तो एक्चुअली इट्स अ साइकोलॉजी। करना चाहेंगे अब आप? चाहती तो यही हूँ, सॉरी बढ़ रही हैं चाहती तो यही हूँ, बट एक्चुअली मैं आगे बढ़ रही हूँ अच्छी स्क्रिप्ट्स की तरफ। मुझे जहाँ भी अच्छा कैरेक्टर करने को मिलेगा तो मैं ज़रूर अपने आप को आजमाना चाहूँगी। तो शायद जल्दी से हाँ, सीन तो आप बता अभी मैंने सोच लिया है। एक सीन है जहाँ पे जैसे हमारी शादी होती है, फिल्म में पता लग गया है। तो एक्चुअली होता क्या है कि मैं ना बिना अपने माता पिता को बताए कार्ड छपा लेता हूँ शादी का, और मैं बांट देता हूँ सबको। तो मेरे पिताजी रघुवीर यादव प्ले कर रहे हैं, उनको कार्ड मिलता है और वो घर में घुसते हैं चप्पल लेके, क्योंकि सोचो तो वो जो सीन है जहाँ पे वो चप्पल लेके अंदर आते हैं और मैं मस्त खाना खा रहा हूँ और शादी कार्ड छपा चुका हूँ, दुनिया में बांट चुका हूँ। और वो जो सीन है उसके बाद जो उनकी मेरी बातचीत होती है और मैं उनके मुंह मतलब उनके नाम से बुलवाता हूँ, जब पिताजी डैड कुछ बोलते हैं उनको, मैं उनका शुक्ला जी। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें उस कैरेक्टर एक दूसरे के साथ कर रहे हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हैं और बहुत ही मज़ेदार है। और ये आगे की जो क्रेजीनेस है, जो मूवी में हंसी है, खुशी है, रोना है, वो सब आप इस मूवी में जब मूवी देखने जाएंगे तब ही आपको पता चलेगी। तो ये स्टार कास्ट जिसने बहुत सारे पल इस सेट के हमारे साथ शेयर किए हैं, साथ ही साथ मूवी को लेकर शेयर किए हैं। कैमरामैन घनश्याम के साथ मेघा कौशिक, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।